फिर वो चलता रहता है वो सब। हो तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट, ठीक है। सेकेंड यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है ना, पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। तो आज हम ले लेते हैं थर्ड यूनिट, दैट इज मेनली इसमें क्या रहता है, पीरियोडिक टेबल, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है, इसका जो इनिशियल पार्ट है ना, थोड़ा सा इसमें कुछ साइंटिस्टों के नेम रहेंगे, है ना, उन्होंने कैसे पीरियोडिक टेबल दिया, कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, वो सब आएंगे, राइट। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी हमें देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओके। फिर उसके बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रहेंगे, ओके। तो एक एक करके हम देख लेंगे। बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो इसको हम डिटेल में एक एक करते हुए पढ़ेंगे, कैसे वो वेरी होती हैं, है ना। आपके पीरियोडिक टेबल में जितनी भी ये आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, वो लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम कैसे वेरी होंगी, वो हम सब देखेंगे। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ओके। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ, काफी मजेदार है ये, थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जो आज हम यूज करते हैं, वहां तक हम कैसे पहुंचे, ये मेन बात है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो नियम आता है ना बेटा, दैट इज डोब्रेनर, ओके। डोब्रेनर का आता है सबसे पहले 1817 में फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन जो दिया, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो दिया, दैट वाज डोब्रेनर्स ट्राइड्स के नाम से फेमस है, डोब्रेनर ट्राइड्स, ओके। ऐसा क्यों बोला गया इसको डोब्रेनर ट्राइड्स, ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, 1817 में ये जो साइंटिस्ट था जे डब्ल्यू डोब्रेनर, ओके, डोब्रेनर, ये क्या करते हैं, जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट थे, ठीक है ना, तो जितने भी एलिमेंट उनको 3-3 के पेयर में, पेयर नहीं बोल सकते, मतलब ट्राइड बोलेंगे, ओके, नॉट पेयर, ट्राइड, जैसे ए बी सी 3-3 के उसमें अरेंज करना शुरू किया, डी ई एफ लाइक दैट। और जब वो अरेंजमेंट कर रहा है ना, तो ये जो एलिमेंट जो इस कॉलम में फॉल कर रहे हैं, ऑल दोज आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, नॉट सेम, सिमिलर, लगभग बराबर, ये वाले सेम, ये वाले सेम। दूसरा वो क्या कहता है, हाँ हाँ, दूसरे कॉलम वालों की सेम, तीसरे कॉलम वालों की सेम, लाइक दैट, हाँ, सिमिलर, सिमिलर ही रहेंगे, नॉट सेम, सिमिलर। all these are having similar properties, all these are having similar, all these are having similar। यहाँ पे एक चीज बात ये ध्यान देने योग्य वाली ये है कि 1817 में ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, ठीक है ना, बहुत ही कुछ एलिमेंट थे, 30-40 एलिमेंट आप बोल सकते हो, है ना, उस टाइम पे नोन थे। तो उतने एलिमेंट्स को उसने ट्राइड के रूप में, है ना, ट्राइड के रूप में रखा। जब ट्राइड के रूप में रखा तो उसने एक बात बोली, है ना, एक बात क्या बोली, पहले ये बात, ये एक जनरल क्लासिफिकेशन में बता रहा हूँ, फिर मैं एग्जांपल भी लूंगा। वो ये बोला कि ये जो मिडल वाला एलिमेंट है ना, मिडल वाला जो एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट, है ना, क्या, उसका एटॉमिक वेट या तो इसके बिल्कुल बराबर होगा और इसके भी बिल्कुल बराबर होगा, या वेरी नियर टू बराबर होगा, वेरी नियर टू इक्वल, या तो इसके नियरली इक्वल, और अरिथमेटिक मीन, जैसे इसका एटॉमिक वेट ए, इसका एटॉमिक वेट सी, उसका अरिथमेटिक मीन ले लो, वो किसका एटॉमिक वेट आ जाएगा, बी का। तो दो बताया उसने,
कि या तो नियरली इक्वल और या फिर अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द राइट साइड, उसका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। अब उसमें एक बेहतरीन एग्जांपल जो दिया है वो देखो भाई ट्राइड्स का, ये ले लेते हैं लिथियम सोडियम एंड पोटासियम, लिथियम सोडियम एंड पोटासियम, ठीक है। लिथियम का मास कितना होता है बताओ भाई, लिथियम का मास 7, सोडियम का 23 एंड पोटासियम का 39, ठीक है। 7, 23 एंड कितना 79, नहीं 39 होना चाहिए, 39 यस इट इज 39, इट इज 39। तो भाई क्या ये एटॉमिक मास बराबर है? नहीं है। इसने जो एटम्स है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किए इन ट्राइड्स, 3 में। लेकिन अब ये देखते हैं अगर वो नियरली इक्वल नहीं है तो दूसरा उसने जो बताया अरिथमेटिक मीन क्या वो है, देखते हैं। इसका मास 39, इसका मास 7 डिवाइड बाई 2 कितना आया भाई 46/2 23, तो ये मैच हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा एलिमेंट लीजिए, जो एक दूसरा ट्राइड लेते हैं एंड सेकंड वन इज आयरन कोबाल्ट एंड निकल, आयरन 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 दैट इज Fe, आयरन कोबाल्ट एंड निकल। इसका जो मास होता है दैट इज वेरी नियर टू 56, ये 58 पॉइंट समथिंग और ये 58 पॉइंट लाइक दिस, ओके। ऑल दीज एटॉमिक मासेस आर वेरी नियर टू ईच अदर, है ना, ओके। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो वर्टिकल कॉलम होंगे ना, वर्टिकल कॉलम में सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, आपको ये ध्यान रखना। ये जो ट्रायड में जो आए ना, ट्रायड जो फॉर्म हुआ उसमें सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, ये जो ट्रायड बना इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, थोड़ा सा अमेंड कर लेना। हमारा ये जो होगा, ये जो ट्रायड बन रहा है, ये जो ट्रायड बन रहा है लाइक दिस, ये जो ट्रायड बन रहा है, ऑल दीज आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इस डोब्रेनर ट्रायड को अगर मैं फॉर्मुलेट करना चाहूं तो क्या लिखूंगा, वो लिखो बेटा। पहले तो एक काम करो, आप ये नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ऑल आर हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज लिख सकते हो इन ए ट्रायड। फिर दूसरा बात मैं ये लिखूंगा कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि भाई द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इन ए ट्रायड will be nearly equal or nearly equal to the two elements, or will be equal to arithmetic mean of the two on the left and right side. Second थर्ड इंपॉर्टेंट चीज मैं ये लिखूंगा कि जब ये अरेंज कर रहा है ट्रायड में, तो ट्रायड के अंदर तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, ठीक है, दे विल बी सिमिलर प्रॉपर्टी। और उसके बाद में रिपीटेशन करता चला गया वो, ओके। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं 2 लाइन में इसको कंक्लूड करवाऊंगा बेटा, नोट डाउन कीजिए। ये जो ट्रायड जो बने थे ना बेटा, ये ज्यादा नहीं थे, ओके, क्योंकि वो अपने दिमाग में एक चीज लेके चला था कि भाई या तो एटॉमिक वेट बराबर होना चाहिए नियरली इक्वल, और या फिर अरिथमेटिक मीन ऑफ द मिडल, ओके, अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। वो केवल इस चीज को लेके चला, तो जितने भी एलिमेंट के ऊपर इसने अप्लाई किया ना, तो ज्यादा एलिमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, ओके, कुछ ही एलिमेंट इस चीज को फॉलो कर रहे थे जो वो अपने दिमाग में लो लेके चला, ठीक है ना, लो ऑफ ट्राइड्स, ठीक है ना, वो लेके चला, तो उसको ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे, यही उसकी सबसे बड़ी डीमेरिट थी। वैसे तो एलिमेंट ज्यादा थे भी नहीं उस टाइम, तो कुछ ही ट्राइड्स बना पाया, है ना।
जैसे लिथियम सोडियम पोटासियम का, आयरन कोबाल्ट और निकल का, फिर जैसे बनाया बेरिलियम मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम का, ठीक है ना, लाइक दैट। 4 या 5 ट्रायड ही वो बना पाया था, ठीक है ना। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। कैल्शियम जो हायर एलिमेंट्स में चला गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, एक ट्रायड ये बनाया, ठीक है। और एक बनाया उसने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला, ठीक है ना, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। एक ये ट्रायड हैलोजन में से लिया, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल में से लिया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। एक उसने एल्कली मेटल में से लिया, लिथियम सोडियम एंड पोटासियम का। और एक डी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारी आयरन कोबाल्ट निकल, सारी की सारी मेटल्स हैं, ओके। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ना, इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डोबरेनर ट्रायड्स का जो मेन लॉ है वो क्या है, वही मैं लिखवाने जा रहा हूं आपको। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर मैं नोट डाउन करवाता हूं। लॉ ऑफ ट्रायड्स के नाम से जाना जाता है। क्या ये बोला था कि मिडल एलिमेंट का जो मास होगा ना वो अदर टू के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन्स हम अदर टू का सम करेंगे और 2 हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। एवरेज ही तो है, अरिथमेटिक मीन इज नथिंग एल्स, इट इज एवरेज। अरिथमेटिक मीन क्या स्टैंडर्ड टर्म है एवरेज के लिए, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग, राइट। तो क्या आपने ये नोट डाउन कर लिया बेटा? थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि इसको हम कंक्लूड करेंगे बस अब 2 लाइन में, ठीक है। एटीन 17 की बात है ना। तो 1817 में इंडिया में तो भाई ब्रिटिश का बोलबाला था, है ना। यस, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो नहीं सकती थी। डोबरेनर जर्मनी से बिलोंग करता था, ठीक है ना। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन एंड यू कैन से इटली, फ्रांस, ये सब जो कंट्री थे ना, ये जो कंट्री थे इनमें कभी भी जो ना गुलामी नहीं आई, है ना। इनको गुलाम नहीं रहना पड़ा, इनके गुलाम होते थे। तो वहाँ के जितने भी कंट्रीज थे, वहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, वहाँ पे साइंटिस्ट फ्री माइंड से जो ना अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, थ्योरीज लिख रहे थे। दैट्स वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सबसे पहले उन्हीं कंट्रीज में आया, क्योंकि डिस्कवरी जितनी भी होनी थी, जैसे जो आपका स्टीम इंजन है ना, वो भी वहीं पे डिस्कवर हुआ। बहुत सारी चीजें, मतलब मशीनों का प्रोडक्शन प्लस देयर इन्वेंशन, डिस्कवरीज वहीं पे हो रही थी। और इसीलिए वो आज के दिन भी वो कंट्रीज इन बाकी कंट्रीज से आगे हैं भाई। ओके, डेफिनेटली दे आर अहेड। ओके, चलिए जल्दी नोट डाउन करो। कौन सा? ये वाला कोबाल्ट, आयरन कोबाल्ट निकल। यस, आयरन कोबाल्ट एंड निकल। एक ट्रायड ये था, एल्कलाइन अर्थ मेटल में से लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एक ये हैलोजन एटम में से लिया क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और उस टाइम हैलोजन, ये आपके क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है ना। नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई है आपकी 1900 के आसपास, ठीक है ना। 1900 के आसपास नोबल गैसेस की डिस्कवरी होनी शुरू हुई है, ठीक है ना। तब तक नोबल गैसेस दिखाई नहीं देंगी किसी भी क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना। यस, उनको पता ही नहीं था। ओके, नोबल गैसेस क्या होते हैं। नोबल गैसेस की डिस्कवरी 90s के बाद में होनी शुरू हुई है। ओके,
Now come to here, main important point. Dobryner arranged all similar elements, all similar elements, all similar elements. Dobryner arranged all similar elements in group of three. इन ग्रुप ऑफ थ्री, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्राइड, ओके, इन ग्रुप ऑफ थ्री, all similar element in group of three, in such a way that either their atomic weight और mass, कुछ भी बोल सकते हो, either their atomic masses were equal, या तो इक्वल थे, और नियरली इक्वल, और नियरली इक्वल, और या बोल सकते हो इन सच ए वे, नंबर वन करके लिखो, इन सच ए वे, नंबर वन, आइदर देयर मासेस वर इक्वल और नियरली इक्वल, नंबर टू, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, okay, the atomic mass of middle element was equal to the arithmetic mean of other two, okay बेटा, ये इसकी मेन लाइन है। अब इसमें मैं क्या बताना चाहूंगा आपको कि भाई जब उसने ये चीजें बता दी, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि भाई एक लॉ की फॉर्म में उसको स्टेटमेंट मिल गई। दिस जनरलाइजेशन, ये जो जनरलाइजेशन उसने बताई, दिस जनरलाइजेशन was known as Dobryner triads और लॉ ऑफ ट्राइड्स, राइट। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, लॉ ऑफ ट्राइड को डिफाइन कीजिए, तो आप यहां से शुरू करोगे, ठीक है ना। Dobryner arranged all similar elements in group of three, that is triads, in such a way that number one, either their atomic masses were equal or nearly equal, number two, the atomic mass of the middle element was equal to the arithmetic mean of the other two। जब ये इसने ऐसे अरेंज किया तो उस जनरलाइजेशन को जाना गया डोब्रेनर ट्राइड के नाम से, या लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब इसमें कमियां क्या थी, ड्रॉबैक, ये इंपॉर्टेंट आता है बेटा, ड्रॉबैक लिखिए इसका, ड्रॉबैक क्या था, और उस ड्रॉबैक को एक अपना प्लेटफॉर्म बना के अगला साइंटिस्ट आगे नेक्स्ट वाला देगा, ठीक है ना। ड्रॉबैक क्या था कि भाई दिस वाज अप्लाइड टू फ्यू एलिमेंट्स, केवल फ्यू एलिमेंट्स में ही ये अप्लाई हो रहा था कि भाई तीन एलिमेंट का मास या तो इक्वल हो या बीच वाले का मास इतना हो कि भाई अदर टू के अरिथमेटिक मीन के बराबर आ जाए। ये कुछ एलिमेंट में ही हो रहा था, नॉट अप्लाइड टू ऑल एलिमेंट्स एट दैट टाइम, ठीक है ना, एट दैट टाइम। तो उन भाई साहब से पूछा गया कि सर इनमें क्या करें, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। बोला भाई साहब कुछ कमियां हैं, तो आने वाले टाइम में अगर उसको कोई वो कर देगा तो हम उसको मान लेंगे डेफिनेटली, और उसके बाद में होता भी है, इसके अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है। तो यहां तक आप फटाफट बेटा इसको नोट डाउन करो, ओके। ये वाला ले लो, ये पहले ट्राई करो, ये रेड कलर का,
हो गया, नोट डाउन कर लो।